लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये जो कहा जाता है वो हमारे आर्मी चीफ ने एक बार फिर से बताया है। कैसे आर्मी चीफ न केवल एलओसी पहुंचे, फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, बल्कि जवानों से भी बात की, वो आपको दिखाते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ ने जवानों से बात की और एलओसी की सुरक्षा पर रिव्यू मीटिंग ली। जवानों को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा आर्मी चीफ ने। वो तस्वीरें उस वक्त जब वो फॉरवर्ड पोस्ट पर थे और उन्होंने वहां पर लगातार जवानों से बात की, फीडबैक लिया, उनसे रिव्यू किया कि कैसे यहां पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे इन हालात को देखते हैं। क्योंकि जो सैनिक वहां पर खड़ा हुआ है सीमा पर लगातार पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर, उससे अच्छा कौन बता सकता है कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। लेकिन लश्कर का क्या प्लान है, किस तरह से लश्कर लगातार जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहता है। आप समझिए, नेताओं की हत्या कर दहशत का माहौल बनाना चाहता है कश्मीर में लश्कर, और इसलिए लगातार जम्मू कश्मीर में खासकर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर से फिर से आतंक का नेटवर्क खड़ा करना चाहता है लश्कर, और लश्कर का आका हाफिज सईद, जिसको आप पहचानते होंगे, युवाओं को फिर से आतंकी नेटवर्क में जोड़ना। आतंकी कमांडर्स के मारे जाने से लश्कर में बौखलाहट है, वो युवाओं को फिर से आतंकी नेटवर्क में जोड़ना चाहता है। सीज फायर जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी को, उसके बाद घुसपैठ में और मुश्किल आ रही है इन आतंकवादियों को, और यह लश्कर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोकल आतंकियों को, लोकल युवाओं को बरगला कर, माइंड वॉश कर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है लश्कर। अयूब मिर्जा, लश्कर के कैंप तो पीओके से भी ऑपरेट होते हैं, और क्या ये माने कि भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे वो समझौता कैसे भी हुआ, लेकिन सीज फायर तो हुआ है। तो 100 दिन की बात करें तो बहुत कम सीज फायर वायलेशन की घटनाएं हुई हैं। क्या लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को यह भी खल रहा है? देखिए, ये जो आपने कहा ना कि लश्कर जो है ये पीओजेके से ऑपरेट करती है, लश्कर जीएचक्यू से ऑपरेट करती है रावलपिंडी में। जीएचक्यू आतंकवादी तंजीमों को कंट्रोल करता है, और जीएचक्यू का मतलब है जनरल बाजवा, और आईएसआई के जो चीफ हैं जनरल फैज हमीद। तो ये प्रॉक्सीज हैं, और सीज फायर एक बहाना था। देखिए, सीज फायर बहाना था। मैंने आपको बताया है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक तंजीम है, एक प्रॉपर्टी की एजेंसी है जो चाइना के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल की पूरी पट्टी पर डिस्प्लेस्ड पीपल की जो खाली पड़ी हुई जमीनें हैं उन पे कब्जे कर रही है। और वहां पे क्या कर रही है ये तो बाद में पता चलेगा। इस वक्त मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूं कि ये वहां पे हो रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रॉपर्टीज जो है वो इस वक्त चाइना के पैसे के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोगों की जमीनें खरीद रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये तोली पीर पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हर गांव में मिलिट्री टेंट लगा दिए, कैंप लगा दिए, मोटर तोपे लगा दिए वहां पे, जिनका रुख जो है वो भारत की तरफ है। और ये इन्होंने जो 25 फरवरी का कहा था, उस वक्त भी मैंने ये कहा था। मैं ये सवाल लेता हूं, जो बात आप अच्छा पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। वक्त खरीदना है, वक्त खरीदा है। आप कह रहे हैं टाइम बाई कर रहा है, पाकिस्तान की सेना टाइम बाइंग कर रही है, और उनका कोई यहाँ पर सेन इरादा नहीं है, कोई सही इरादा नहीं है। जावेद गफ्फारी, ये ब्लू सी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज ये चाइना के हाथ, आप क्या पूरा चाइना की कॉलोनी बना देंगे क्या पाकिस्तान को? ग्वादर पोर्ट तो चाइना को आप दे रहे हैं, लगातार आप चाइना सीपेक के जरिए पूरे आपके देश में घुसा जा रहा है, लगातार चाइना के डेट में आप एकदम गले तक आ रहे हैं, और अब एलओसी पर भी चाइना की मौजूदगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के करीब एक चक्री जगह है, वहां पर उसकी सोसाइटी है, वहां पे वो सारा कुछ कर रहा है। ये अब इसका सोर्स कैसे बना लेते हैं? ये झूठा इंसान है, इसको पूछे आखिरी दफा कब किया था। नहीं, देखिए पहले तमीज से बात करिए। देखिए, आपको मैं बहुत सम्मान से बात कर रहा हूँ जावेद जी, बहुत सम्मान इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन्होंने आपको बदतमीजी से कोई बात नहीं की, आप उनके इल्जामों का जवाब दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? जब वो पूरे पाकिस्तान पर बदतमीजी कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, वो कह रहा है जीएचक्यू के अंदर जवाब दीजिए ना, उसका जवाब दीजिए। आप जो वो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, आपको इसलिए तो मौका दे रहा हूं। लेकिन ये पर्सनल अटैक, बदतमीजी, ये अलाउड नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसको जानता हूँ। वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के करीब एक चक्री जगह है, वहां पर उसका वर्क कर रही है। अब उसका जो ऑपरेशन है वो सारा का सारा यहाँ पर है।
उधर एलओसी के नजदीक कोई उसका लेना देना नहीं है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जी अच्छा, तो क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि चाइना आपके पाकिस्तान में बहुत हद तक घुस आया है? क्या इस बात से इनकार करते हैं कि चाइना जिस तरह से अपने दोस्तों को दगा देता है, कभी पाकिस्तान को दगा नहीं देगा? कभी इस बात की गारंटी है आपके पास? अरब चाइना को जितनी हम इजाजत देंगे वो उतना ही घुस सकता है ना। आपके करीब जो लोग आते हैं बाहर के, वो क्या आप लोग इजाजत आप तो पत्रकार हैं, आप तो पत्रकार हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना ने क्या किया बताइए जरा। वो जो डेट ट्रैप है उसके बारे में पढ़ा है आपने? सीपेक के जरिए कितना ज्यादा चाइना ने आपको कर्ज दे रखा, आप इस बात को समझते हैं? कहां से चुकाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास पैसा है? पाकिस्तान चुकाएगा। पाकिस्तान के पास अब पैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अब इस वक्त जो है 1.7 बिलियन वो बन गए, रिजर्व बन गए। हमें कोई अब वो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमें नेगेटिविटी से निकलना है। गारम मैं चाहता हूँ इंडिया भी तरक्की करे, लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं जाते? इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और उसका एक सीधा सा उदाहरण है, $1 की कीमत इंडिया में कितनी है और $1 की कीमत पाकिस्तान में कितनी है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। वो बहुत बड़ा पैमाना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।